हाँ, नमस्कार। मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि थाना जगतपुरी के सामने लक्ष्मी मार्केट 6 तारीख को तोड़ा गया था, जिस वजह से पूरे देश के वाल्मीकि समाज में एक गुस्सा था। वहीं कहीं ना कहीं हिंदू हृदय सम्राट वाल्मीकि सरताज बड़े भाई मोर सिंह पहलवान का भी आना तय था। आज बड़े भाई मोर सिंह पहलवान लगभग 11 बजे उस स्थल पर पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले वहां पहलवानों की वह जमघट दिख रही थी, जिस जमघट से कहीं ना कहीं प्रशासन परेशान दिखा। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज मनोज तिवारी, रवि जौहरी जैसे शख्सियत भी वहां पहुंचे और पहलवानों का तो वह जमघट था कि जिसे देख करके लोग परेशान तो होना ही होगा, क्योंकि इतने बड़े पहलवानों का आना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े संदेश का नज़रिया हो सकता है लोगों के लिए। वहीं पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के भी प्रतिक्रिया आई है, जैसे विनय चावरिया, स्टेट कोऑर्डिनेटर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जनजाति विभाग के, और कहीं ना कहीं उनके पास समाज सेवा का भी बहुत पद था, लेकिन वह भी नज़रिया बनाए हुए थे और वहाँ पे पहुँच करके अपने बयान को दर्ज कराए। यानी सारे दलों की नज़र कहीं ना कहीं हिंदू हृदय सम्राट बड़े भाई मोर सिंह पहलवान पर था, जिस पे वाल्मीकि समाज नाच करता है। लोग ये सोच रहे होंगे कि बड़े भाई मोर सिंह पहलवान का जाना क्या हो सकता है, क्या कुछ कह बैठते हैं, लेकिन बड़े भाई मोर सिंह पहलवान की जो नसीहत थी वह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सीख हो सकती है वाल्मीकि समाज के लिए। वाल्मीकि समाज को अगर आज कोई सीख की ज़रूरत थी तो बड़े भाई मोर सिंह पहलवान अपने बड़प्पन का परिचय देते हुए समाज को जो जानकारी दिए हैं उससे सीख सकती है वाल्मीकि समाज। लेकिन कहीं ना कहीं कहना ये भी था बड़े भाई मोर सिंह पहलवान का कि जो टूट सकता है वो बन भी तो सकता है। इतनी बड़ी बात उनका कहना ही था कि वाल्मीकि समाज वहाँ ताली बजाने लगी, लेकिन रोक दिए बड़े भाई मोर सिंह पहलवान। और देखिए क्या कुछ कहता है शेर हिंदू हृदय सम्राट बड़े भाई मोर सिंह पहलवान वाल्मीकि सरताज। ध्यान से सुनिएगा। ये जगह जो है आप इधर आ जाओ। वो मास्टर प्लान में थी। जब जो जगह मास्टर प्लान में होती है कभी ना कभी वो जगह हटती है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, पब्लिक के लिए होती है। कोई चीज़ हमारी खरीदी भी हो वो भी खाली होगी, और जो हमारी चीज़ मांगी हमने डीडीए से, जो ये इशू है ये एक अलग है। जितने भी लोग बाग यहाँ आए हैं उन्होंने काम की बात नहीं करी, जितने भी लोग बाग आए हैं उन्होंने काम की बात नहीं करी। ये मसला जो था वो कोर्ट का था, किसी गवर्नमेंट का या किसी का नहीं था। लेकिन केजरीवाल को जब ये पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, महामारी चल रही है, तो इसको केस को टाला जा सकता था, घर से बेघर नहीं करा जा सकता। इशू ये है कि ये ऐसा काम क्यों हुआ। ऐसे जो संज्ञान जो है कोर्ट ले रही थी, कोर्ट में ये केस चल रहा था 2016 से, और कहीं ना कहीं हमसे ऐसी क्या बात हुई कि इतने बड़े बड़े अपने मकान बना रखे हैं, 1-1 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। जब ये कच्ची थी तो हम यहाँ थे, जब पक्की हो गई है और ये रोड बन गया तो यहीं के एक आदमी ने एक एप्लीकेशन लगा दी कि इसको जो ये कॉलोनी है अनऑथराइज है, हटाया जाए। ऐसे कॉलोनियाँ तो बहुत सारी भी हैं जो मास्टर प्लान में आई हुई है, 130 कॉलोनियाँ हैं, वो भी हटेंगी, लेकिन उनकी जगह के बदले जगह मिलेगी। इसके पीछे वजह क्या है? वजह हमारी ये रही कि हम यहाँ रहते थे और सन जो 62 से रहते थे, 80 में हमें यहाँ बोल दिया गया कि डीडीए द्वारा कि आप यहाँ रह सकते हैं, और कुछ लोगों को अलॉटमेंट की पर्ची भी दी गई। 2016 में हमारा केस चला। केस में क्या कमी रह गई? वकील की कमी रह गई, या हमारे लोगों में जो चीज़ होनी चाहिए थी वो अवेयरनेस की कमी है। जैसे यहाँ लोग बाग जितने भी आ रहा है केजरीवाल ने ये कर दिया, वो कर दिया, अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने कर दिया, बीजेपी है या कुछ बात है। इशू की ये मैटर था कोर्ट का, और कोर्ट का मैटर टाला जा सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट 7 बेंच तक नहीं जाए। तो हमारा कोर्ट हारा हुआ नहीं है, हम हारे हुए नहीं होते। लेकिन एक दिन में पूरे वाल्मीकि समाज के ऊपर गर्ज गिर गई है कि इस एरिया में मोर सिंह भी रहता है, लेकिन मोर सिंह को बताया नहीं। ये जो बना है ना, ये जैसे टूटा है वैसे दोबारा बन भी जाएगा। 2 बचे ना, जहर तो चखना ही गुनाह है, ये पेट भर के खाया जाता है।
सुन ले बेटा, तुम्हारी बात समझने की समझाने की नहीं। जहर तो चखने गुना ना, 2 बच्चे हैं उनके पर पूरी लड़ाई लड़ लूँगा मैं। तो बांग्लादेश के भाग के नहीं आए, पाकिस्तान से भाग के नहीं आए, कुछ नहीं आए। जो बांग्लादेश से भाग के आए, पाकिस्तान से भाग के आए, वो तो रह रहे हैं यहाँ, वो तो रह रहे हैं। अबे ऐसे क्या इमरजेंसी आ गई केजरीवाल, जो तूने लॉकडाउन में बुलडोजर चला दिया। हमारी स्टेट का जो राजा होता है ये उसकी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि ये टाइम सही नहीं है। इस टाइम कोरोना बीमारी चल रही है, इसको देखते हुए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी ये जो उन्होंने केजरीवाल जी ने एक्शन लिया है लोगों पे यहाँ पर, इसको उस टाइम पे ये सही समय नहीं था एक्शन लेने का। वैसे तो मैं देखता हूँ किसी भी समाज के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए छोटी छोटी बातों के लिए धरने पे बैठ जाते हैं। 5-6 दिन से देख रहा हूँ मैं, वो यहाँ पर कोई धरने पे नहीं आए, ना उन्होंने इनका हालचाल पूछा। दोगली राजनीति करते हैं और वो उनकी आदत है, ये बहुत गलत बात है। इस चीज़ को हमारा वाल्मीकि समाज बिल्कुल नहीं बख्शे। सबसे बड़ा समाज है और समाज से बढ़ के कुछ नहीं है। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाल्मीकि समाज की है और वाल्मीकि समाज के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं सहेगा वाल्मीकि समाज। 1982 के पेपर मैंने देखे जो एक महिला के नाम से हैं। ये पेपर हैं जो मेरे हाथ में हैं और इस महिला को डीडीए द्वारा सन 1982 में उस जगह को सुनिश्चित करने के लिए अपने घर के रूप में उपयोग करने के लिए डीडीए ने एक रसीद काटकर उनको दी और ये भरोसा दिलाया है कि आप आज से आप इस हिस्से पर जहां आप रह रहे हैं इस पर आपका मालिकाना हक रहेगा। ये कागज़ बता रहे हैं, मैं नहीं ऐसा बोल रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों का सही मजबूती के साथ पक्ष, चाहे वो हाई कोर्ट की बात हो या सुप्रीम कोर्ट की बात हो, तो इनका पक्ष जो है सही मजबूती के साथ नहीं रखा गया। अगर गैर कानूनी की बात है तो मैं लाखों बार नहीं करोड़ों बार कहूँगा कि इस दिल्ली जैसे शहर में बड़ी बड़ी इमारतें गैर कानूनी हैं। बल्कि आज अगर गैर कानूनी की बात की जाए तो जिस जगतपुरी इलाके में मैं खड़ा हूँ, शायद यहाँ पर कई ऐसे मकान होंगे, कई ऐसी इमारतें होंगी, कई ऐसे बिजनेस कॉरपोरेटर होंगे जिनकी इमारतें गैर कानूनी हैं। साथ वाल्मीकि समाज के साथ आम आदमी व्यवहार हुआ। इस देश में लोकतांत्रिक सरकार है, जनता की सरकार होती है, जनता के हित में कार्य किया जाए, यही सरकार की भलाई होती है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब वो चुनावी पर्चा भरने जाते हैं तो वो वाल्मीकि मंदिर पुचकुइयाँ रोड पर आशीर्वाद लेते हैं, तो आज ही हमारे लोगों के साथ ही वो ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? दिल्ली सरकार के उनका चुनावी नारा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो आज मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आज वो इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? दिल्ली सरकार के अंदर वाल्मीकि समाज के जितने भी विधायक हैं, मैं उन सबसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि आज वो चुप क्यों हैं? आज समाज के लिए एक मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है। हमारे लोगों के घर तोड़े गए और कोरोना महामारी जैसे चल रही है तो वो अपना घर परिवार लेकर कहाँ जाएंगे? दिल्ली सरकार हमेशा से वाल्मीकि समाज की अनदेखी करती आई है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात हो, चाहे वो अब घर टूटे हैं, कहीं से कहीं तक उनका कहीं भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमेशा से ही सरकार की ये योजनाएं रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार ने देश को 60 साल तक चलाया और इंदिरा गांधी ने इतनी कॉलोनियाँ बसाईं दिल्ली के अंदर और उनको वहीं पर ही पक्के मकान दिए गए। लेकिन आज जो हो रहा है, क्या वाल्मीकि समाज, आप उनका घर तोड़ देते हो और घर तोड़ने के बाद उनको कोई और ज़मीन भी नहीं दी जाती, तो क्या वो अपने घर परिवार को लेके इस वैश्विक महामारी के अंदर सड़क पर ही बैठा रहेगा? देखिए सर, मैं आपसे एक बात 2 टूक कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार है वो तो दलितों के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा कि दलित विरोधी नरेंद्र मोदी, अगर वो चाहें तो क्या नहीं हो सकता? शहरी विकास मंत्रालय के अंडर आती है पूरा भारत सरकार, अगर शहरी विकास मंत्री अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता? टूटे हुए मकानों की जगह उनको दूसरे मकान भी दिए जा सकते हैं, लेकिन वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दिल्ली में एक ही सांसद है, हंसराज हंसी, जो कि दलित सीट पर, एक ही उत्तर पश्चिमी जो लोकसभा सीट है वहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं और वो भी वाल्मीकि समाज से आते हैं। उनको वृक्षारोपण कार्यक्रम करने के अंदर जाने के लिए तो समय है,
लेकिन वो समाज के लिए आगे नहीं आ रहे। अभी कल ही मैंने देखा कि वो एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में जा रहे थे अपनी लोकसभा में, तो समाज के लिए कोई हक की बात नहीं हो रही। और जहाँ तक उनके पास सारी आइडेंटिटी प्रूफ थी, 1962 से वो यहाँ पर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये एक तरीके से दोगली मंशा है कि कोरोना महामारी के अंदर आपने उनके घर तोड़ दिए, अब वो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। तो केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, ये दोनों ही दलित और स्पेशली वाल्मीकि समाज का शोषण करती आई कि जो हमारे साथ ये इन्होंने दुर्व्यवहार करा है, हमारे घर तोड़े हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे लोगों को जहां हमारा घर टूटा है उसके अलावा कहीं भी हमें दोबारा बसाया जाए, क्योंकि वो अपने परिवार को लेके कहाँ जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर वाल्मीकि समाज के 50-60 लोगों के घर, अगर मिडिल क्लास फैमिली में देखा जाए तो 5 से 6 एक परिवार में औसतन सदस्य होते हैं, तो इतने लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ ऐसा बीच का समाधान निकालें कि इनको दोबारा कहीं ना कहीं बसाएं।